अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बस थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल से कि आज का व्लॉग थोड़ा किस चीज़ के ऊपर है। अपनी तबीयत के थोड़ा सा अपडेट दूँगी मैं आप लोगों को कि क्यों मैं व्लॉग काफ़ी दिनों से डाल नहीं सकी, क्योंकि बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को अपनी तबीयत का अपडेट वगैरह करूँगी। तो अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा था। बारिश हुई थी। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा ना, क्योंकि काफ़ी दिन से रिकॉर्ड किया हुआ था तो डाल नहीं पा रही थी ना, ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे डे याद नहीं है एग्जैक्टली ना। तो बच्चों को बस भूख लगी हुई थी, तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा मुझे ना पापड़ फ्राई करके दो। तो अच्छा, पापड़ ना मैं ले आती हूँ। जो कच्चे पापड़ मिलते हैं ना, जब भी मैं मतलब ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं ले आती हूँ 2-3 किस्म के पापड़ और स्लैंटी टाइप ले आती हूँ ना, तो बच्चों को घर पे ही फ्राई कर देती हूँ। ये देखें, ये 3 किस्म के पापड़ थे, तो मेरे पास पड़े हुए थे। अच्छा है, घर के ऑयल में फ्राई कर देती हूँ, बच्चे मांगते भी हैं। तो बस मैंने वो फ्राई किए, बच्चे वो इन्जॉय कर रहे थे। जब उनको पता चला मम्मा वीडियो बनाई तो एक्साइटेड हो गए। तो भाई बस यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट करती हूँ अपनी तबीयत का। यहाँ कैनोला लगा हुआ है मेरे हाथ पे और ये देखें ब्लड निकला के आई थी। तो पता नहीं मतलब कैसे उसने ब्लड निकाला है, ये पूरा मतलब हाथ ना स्वेल हो गया था। अभी तो आपको यूँ लग रहा है ना जैसे स्वेलिंग मतलब हुई हुई है, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। तो बस ये देखें यहाँ पे कैनोला लगवाया था, इमरजेंसी में जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, ख़राब मतलब हो रही है तबीयत, गला बहुत ख़राब था। तो बस वो थोड़ा इशू ख़त्म हुआ है, तो बस अचानक मुझे ना गाल ब्लैडर की बहुत मतलब सीवियर वाली पेन स्टार्ट हो गई थी। मतलब थोड़ी सी खांसी रही है 2 दिन और देन इसके बाद मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सीवियर वाली तकलीफ़ स्टार्ट हो गई थी। तो बस उसकी वजह से मुझे फिर इमरजेंसी घर में मैंने पेन किलर्स लिए थे, तो उसकी वजह से ना मतलब आगे मैदे पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ उसका। तो बस उसके लिए मैंने मेडिसिन्स तो ली थी लेकिन आराम नहीं आया, तो बस इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में उन्होंने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया, पेन किलर वगैरह लगाया, तो ये कि थोड़ा सुकून आ गया। तो ये क्या पूरी रात की जागी हुई थी तो सो गई थी घर आके ना। तो बस डॉक्टर्स ने यही कहा है कि मतलब गाल ब्लैडर का ना ऑपरेट ही होगा। तो 1-2 डॉक्टर से तो भी मैंने सजेस्ट किया है, तो उन्होंने तो यही बोला है कि मतलब पेन अगर है तो मतलब हल यही है कि ऑपरेट ही होगा। तो अभी 1-2 डॉक्टर से और मेरे हस्बैंड कह रहे थे सर्जन से सजेशन ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। मतलब अभी मज़ीद रिपोर्ट्स दी हुई हैं डॉक्टर्स ने कराने के लिए ना, तो बस अभी वही चल रही है प्रोसेस। मतलब जाऊँगी दोबारा, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मोबाइल उठाया ही नहीं जाता था, रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल, कभी इमरजेंसी में यहाँ टेस्ट करवाने कभी वहाँ टेस्ट करवाने। तो बस अच्छा, ये मैं बताती चलूँ यहाँ पे क्या हो रहा है वीडियो में। ये मेरे ना ऑफ़िस की तरफ से, हस्बैंड के ना ऑफ़िस की तरफ से केक आया था, उनकी कोई सेलिब्रेशन थी। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे वो, मतलब गए ही नहीं थे ऑफ़िस, तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। तो बस फिर वो ऑफ़िस गए थे, तो बस यहाँ पे उनके ऑफ़िस से केक आया था सेलिब्रेशन का। तो हस्बैंड ने मेरे कहीं बच्चों को बोल दिया कि मम्मा की बर्थडे है। तो पता नहीं मैंने आप लोगों से शेयर किया था या नहीं किया था कि मेरी बर्थडे जब थी ना, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। दिसंबर में मेरी बर्थडे आती है, मेरे हस्बैंड मतलब बीमार हो गए थे काफ़ी सीवियर, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको फ़ीवर हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुई थी। लेकिन मेरे बड़े वाले माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे को याद था, तो कहता बाबा मम्मा की बर्थडे तो तब हुई थी ना जब आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसको माशाल्लाह याद था। लेकिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा नहीं, बर्थडे मम्मा की नहीं, बर्थडे आप लोगों की ही है। तो बस बर्थडे का कह के केक कटवा दिया। केक बहुत मज़े का था, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें मना की हुई है डॉक्टर ने ना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलें, रखने से बेहतर है तो ये कि किसी के मुंह में चला जाए केक। तो यहाँ पे हमारे पास जो मतलब काम करने वाली आंटियाँ आती हैं ना, उनको दे दिया था कुछ, मैंने उनकी बेटी को दे दिया था, बाकी बच्चों ने खा लिया और थोड़ा सा ही मैंने रखा था, बाकी कुछ अम्मी की तरफ भिजवा दिया था। बाकी मैंने अपने जेठानी के बच्चे साथ ही रहते हैं, मैंने आपको बताया ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो मैंने उनको दे दिए थे। बस थोड़ा सा 2-3 पतले पतले पीसेस रखे थे, बाकी मैंने दे दिया था यार। किसी के मुंह में चला जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ज़ाया ना हो। तो भाई यहाँ मैं आपको दिखाई थी कि बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा हम खुद केक खाएंगे। इवन कि अभी सफाई हुई हुई थी, ठीक है, अभी मतलब काम अभी अभी करके वो कमरे से निकली थी और मेरे बच्चों ने कहा कि हम खुद खाएंगे और देन उन्होंने ये काम किया।
तो बस फिर रात में तबीयत तो थोड़ी बेहतर मैंने थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही थी। तो बस फिर हस्बैंड कहते थोड़ा सा ग्रॉसरी कर आते हैं रमज़ान के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी करके आई थी ना, मतलब ज़्यादातर सामान तो उसमें बच्चों का ही होता है यार, कभी कुछ ले आओ, कभी कुछ ले आओ, कभी कौन सा बिस्किट चाहिए, कभी कौन से बिस्किट चाहिए बच्चों को, मतलब उन्हीं का ही ज़्यादा आइटम आता है। मतलब रमज़ान के लिए तो मैंने कुछ ग्रॉसरी रमज़ान की भी करनी थी, तो वैसे तो हस्बैंड ही लेके आते, मैं नहीं जाती, क्योंकि ना रश बहुत होता है, रश से ना दम घुटता है मेरा। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, वही ऑफिस से आते हुए ना उनको करीब पड़ता है, तो वो वहीं से ग्रॉसरी करके ले आते हैं ना, तो मैं नहीं इतना निकलती, मतलब मैं नहीं जाती इतना। लेकिन अभी कुछ सामान वगैरह लेना था रमज़ान के लिए, तो हस्बैंड कह रहे थे चलो तुम साथ ही चलो, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कह रहे थे चलो तुम साथ चलो, थोड़ा अच्छा फील करोगी। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको हाथ दिखा रही हूँ, अभी भी हाथ पूरा ना स्वेल हुआ था, बहुत तकलीफ़ दे रहा था, पता नहीं कैसे ब्लड निकाला उसने हाथ से मेरे। हालांकि मैंने जो कहा भी था, मैंने कहा बहुत आराम से निकालना आप, यंग से ही लड़का था, लेकिन मैंने कहा था बहुत आराम से निकालना, लेकिन पता नहीं कैसे निकाला यार उसने, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मतलब एक हफ्ते तक मतलब हाथ यूँ बाइंड करने में तकलीफ़ हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैंने कहा चलो ग्रॉसरी अभी नई भी आ गई है, पुरानी भी बहुत बुरे तरीके से पड़ी हुई थी, कर ही नहीं पाई थी। तो बस ये कि फिर सारा सामान निकाला, फिर मैंने हस्बैंड को थोड़ा सा बोला, मैंने कहा आप थोड़ी सी हेल्प करवाएं, क्योंकि ना बैठा नहीं जा रहा था, जो मतलब इतने में मेरी तकलीफ़ रही ना, उसकी वजह से ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब सामने, मतलब फ्रंट के साइड पे मतलब पूरी स्वेलिंग, और मतलब बैक पे भी स्वेलिंग, उसकी वजह से ना मतलब मुझे किडनीज़ में भी बहुत मतलब पेन हो रहा था, मतलब उठने बैठने में ना खिंचाव फील हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा चलो समेट लेते हैं बैठ के। अभी मैंने कहा नेक्स्ट भी अगर ऐसे ही रख दी ना तो बिल्कुल ही मैसअप सा हो जाएगा। मतलब ये बच्चों के थोड़ा सा कुछ सामान लिया था, बाकी डेट्स वगैरह लिए, वो छोटी सी बाल्टी ली थी बेसन वगैरह रखने के लिए, मतलब इस तरह की ना थोड़ी सी बेसिक चीज़ें लेनी थी। बाकी ये डब्बे खाली किए हैं मैंने, इनमें 2-2 बिस्किट थे। बच्चे ने वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो लंच के लिए हस्बैंड ने कहीं निकाले होंगे, वो पीछे बचे ही थोड़े से थे, तो वो मतलब बिल्कुल भगदड़ सी मची हुई थी ना, बिल्कुल जगह ही नहीं बची थी अंदर रखने की। तो बस खैर ये कि मैंने यहाँ पे ग्रोसरी सारी समेटी, जो सामान निकालने वाला था डब्बों में डालने वाला था वो मैंने अलग किया, अलग वगैरह करके। ये देखें ज़रा मेरी हरकतें। अच्छा, यहाँ मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, थक बहुत गई थी, इस बगोल फिल करने वाला था कुछ, अब मतलब जैसे ब्रश, एलोवेरा जेल वगैरह कुछ चाहिए थी, वो चीज़ें मतलब लेकर आई हूँ। तो बस ये समेटा वगैरह किया। बच्चे खैर सुला के गए थे, शुक्र है अल्लाह का, बच्चे सुलाए गए थे। तो मेरा देवर होता है साथ, उससे मैंने कहा था कि मतलब बच्चों को मैंने सुला दिया था, बस ये कहा था कि नज़र रखना इनके ऊपर कि बच्चे उठ ना जाएं। तो खैर ये क्या, बस यहाँ पे हस्बैंड अपना हिसाब किताब करने बैठ गए थे कोई पर्ची का ना। तो अब यहाँ देखें टाइम हो रहे थे, रात के 2 बज रहे थे, मैं बहुत थक चुकी थी। बस इसके बाद मैंने अपना बाकी ये जो रह गया था ये समेटा, जो फ्रीज़र में रखने वाला सामान था वो मैं ऑलरेडी फ्रीज़र रख चुकी थी, मतलब चपली कबाब थे, बच्चों के नगेट्स थे, ऐसी चीज़ें मैं रख चुकी थी। तो बस इसी वजह से थोड़े से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेरी ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। रमज़ान व्लॉग मैंने कहा था मतलब डेली व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, रमज़ान का ना क्या रूटीन होती है। तो बस अब माशाल्लाह तबीयत थोड़ी बेहतर है, मैं बहुत अच्छा थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मतलब उठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। अच्छा, इसके ना बाल काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे थे छोटे वाले बेटे के, तो मैंने हस्बैंड को कब से कहती कटवा दें, तो खैर उन्होंने थोड़ी हिम्मत मारी और मतलब गंजा करवा के, मतलब सुबह का मैंने उनको बोला था, खैर वो रात में मगरिब के टाइम में गंजा करवा के लाया, लेकिन गंजा करवा दिया, मतलब बच्चे को ना रिलैक्स फील कर रहा है। बस अब बड़े वाले के बाल कटवाने हैं, तो वो स्कूल की वजह से नहीं कटवा रही, अब उसको मैं ना उसको भी गंजा करवा दूँगी यार। बच्चों के ना बाल गंजा करा दिया करें, छोटे बच्चों को तो स्पेशली करवा दिया करें। इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, जो खाते हैं सब कुछ तो मतलब बाल ले लेते हैं उनके, तो उनकी हेल्थ ही नहीं बनती है, तो ये बहुत वीक होता जा रहा था। मैंने कहा था इसको मतलब गंजा करवा दें आप। तो बस ये कि गंजा होके आया था, तो साथ उनको लॉलीपॉप मिल गया, तो उसको इतनी एक्साइटमेंट थी लॉलीपॉप की। और बड़ा वाला बेटा मुझे कहता मम्मा मुझे पापड़ फ्राई करके दो, तो बस फिर मैंने उसके लिए पापड़ फ्राई किए थे, नगेट्स फ्राई किए थे, क्योंकि खाना बनाने की ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, वो जो पड़े हुए ना कबाब पड़े हुए, वो मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी, फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई थी। मैंने कहा टेस्ट करती हूँ कैसे होते हैं। हस्बैंड कहते फ्राइज़ बना दो मुझे, और बस उनके लिए ये काम वगैरह हो रहा था। तो बस यही है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और सपोर्ट करें मेरी वीडियो को। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मैंने पहले भी वीडियो में अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आप लोगों से, लेकिन बस थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी तबीयत की। बस आप लोग दुआ करें, रमज़ान का इतना खूबसूरत महीना स्टार्ट हो गया है। मैं इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के लिए भी आप लोगों से अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी।
आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग दुआओं में याद रखें और अच्छा सा रमज़ान को वेलकम करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।